और जैसे ही भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष की आकृति पूरे आकाश में परिव्याप्त हो गई। भगवान ने उठाया, आकृति पूरे आकाश में परिव्याप्त। भगवान ने एक क्षण के मध्य भाग में धनुष को तोड़ दिया, इसीलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अथवा तो भगवान ने अयोध्या और लंका के बीच जनकपुरी में तोड़ा, इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अथवा तो बीच वाले राम ने धनुष तोड़ा। 3 राम हुए, कौन? परशुराम, राम और बलराम। बीच वाले राम ने तोड़ा, इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। देवता ने नहीं तोड़ा, दैत्य ने नहीं तोड़ा, बीच वाले मनुष्य रूप में भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अथवा तो स्वर्ग में नहीं तोड़ा, पाताल में नहीं तोड़ा, मध्य पृथ्वी में तोड़ा, इसलिए ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने धनुष को तोड़ा, जैसे ही धनुष टूटा, क्या स्थिति हुई है संसार की महाराज। दिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधिर तहि काल, विकल दिगपाल चराचर। दिग्गयंदलर खरत परत दस कंध मूक भर, सुर विमान हिमपान भानु संघटत परस्पर। जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए तैयार हुए तो तुरंत कह दिया गया, भैया मिथिला के ऊपर से जितने विमान हैं सब हटा लिए जाएं। भगवान धनुष तोड़ेंगे तो एक ऐसी वेग निकलेगी कि उससे जितने विमान हैं खंड खंड हो जाएंगे, इसलिए सारे विमान हटा दिए जाएंगे। तो विमानों को ऊपर से हटा दिया गया। लेकिन जब भगवान ने धनुष तोड़ा तो सारे विमान आपस में टकराने लगे महाराज। यहां तक कि गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य चंद्र से टकराए, चंद्र सूर्य से टकराए। देवताओं के विमान आपस में टकरा रहे हैं। ये स्थिति हो रही है भगवान के धनुष तोड़ने के बाद। समुद्र का जल समुद्र की मर्यादा को तोड़ के पृथ्वी को डुबाने लगा। ऐसा लग रहा है मानो सुनामी आ गई हो। सरोवर का जल, तालाब का जल, कुएं का जल पूरी पृथ्वी को भिगोने लगा है। चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ ही कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड की वो चंड ध्वनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। भगवान ने जैसे धनुष तोड़ा तो ब्रह्मा बाबा वेद पाठ कर रहे थे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। और जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा, चौके विरंच। ब्रह्मा बाबा चौंके, क्या हुआ? सनकादि बैठे, सामने बैठे, बाबा हमें नहीं पता क्या हुआ। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बाबा क्या हुआ? हमें तो नहीं पता, भोलेनाथ से पूछो क्या हुआ। तो भोलेनाथ से संपर्क किया सनकादि ने। हरि ओम। कैलाश स्वामी कार्तिकेय, हाँ दादा क्या हुआ? क्या भगवान शिव महाप्रलय करना चाहते हैं? दादा भोलेनाथ को तो खुद ही नहीं पता कि उनकी अनुपस्थिति में संहार का काम कौन करना चाह रहा है।
पिताश्री तो ले त्रिशूल नाच रहे हैं चारों तरफ। कौन है जो मेरी अनुपस्थिति में महाप्रलय करना चाह रहा है? भगवान शिव ले त्रिशूल घूम रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ा और ऐसी जगत की स्थिति बनी। लेकिन आनंद की बात देखिए कि सूर्य चंद्र से टकराए, सुर विमान आपस में टकराए, लेकिन किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। क्यों नहीं आई भैया एक खरोंच किसी को? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। 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 भगवान मंगल के भवन हैं, इसलिए किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। भगवान ने धनुष तोड़ दिया। लक्ष्मण जी महाराज परम प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी बार बार जनक जी की ओर देख रहे हैं। देखा, कह रहे थे धरती वीरों से खाली हो गए। बाल स्वभाव लक्ष्मण जी का। सो एकदम प्रसन्न भी हो रहे, जनक जी की ओर देखते जा रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए बिना विचारे। हमारे भगवान रामचंद्र जी विद्यमान